हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है हैप्पियर एट होम। इसका मतलब खुशी का 9 महीने का प्रोजेक्ट। इनका लेखक का नाम है ग्रेटचिन रूबिन। तो चलिए बुक को आपको दो लफ्ज़ों में बताते हैं। साल 2012 में किताब रिलीज हुई जिसका नाम हैप्पियर एट होम है। इस किताब के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि असल मायने में खुद के घर का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जाता है। इस किताब के माध्यम से आपको उस फॉर्मूले के बारे में भी पता चल जाएगा जिसके मदद से आप अपने परिवार और घर को बेहतर बना सकते हैं। यह बुक किसके लिए है? कोई भी जिसे अपने घर के माहौल को बेहतर बनाना हो, जिसे खुश रहना हो, जिसे अपने रिलेशनशिप को बढ़िया बनाना हो। तो चलिए अध्याय नंबर 1 को शुरू करते हैं। अपने घर में ही है हैप्पीनेस का रास्ता। आज के दौर में कई सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि खुशी को पाने के लिए उन्हें कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। कई तो ऐसा भी सोचते हैं कि बिना लाइफ में कुछ बड़ा किए हमें खुशी नहीं मिल सकती। कई लोगों के मन में ये फितूर सवार भी आया होगा कि खुश रहने के लिए 24 घंटे पॉजिटिव रहना पड़ता है। इस किताब के माध्यम से आपको पता चलेगा कि ये ख्याली पुलाव झूठ के सिवा और कुछ भी नहीं है। अगर आपको भी जीवन में खुशी की तलाश है तो ये किताब आपको वो रास्ता बताएगी कि कैसे अपने घर में छोटे छोटे बदलाव करके आप खुशहाल रह सकते हैं। क्या आप हैप्पीनेस की तलाश के लिए 9 महीने का प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं? आपको हर महीने अलग अलग प्रिंसिपल को फॉलो करना है। इससे आपके ही घर में आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी। अगर आप इस प्लान में डटे रहेंगे तो खुशी के रूप में सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। सबसे पहले खुद से ये सवाल करिए, क्या आप 9 महीने के इस धमाकेदार प्रोजेक्ट के लिए तैयार हैं? अगर हैं तो आज इस प्रोडक्ट की शुरुआत कर दीजिए। करीब करीब हर इंसान के जीवन में खुशी का रास्ता उसके परिवार से होकर ही गुजरता है। इसलिए खुशहाल परिवार के लिए आपको समझना पड़ेगा कि आपके घर में आपकी ज़रूरत के साथ साथ आपके परिवार की ज़रूरत भी पूरी होनी चाहिए। अगर आपके घर में 4 लोग हैं तो फिर आपका हर एक किसी के लिए खुशी का रास्ता होना चाहिए। खुशहाल घर बनाने के लिए सबसे पहले आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि किस चीज़ में बदलाव की ज़रूरत है। सबसे पहले इस बात का पता लगाइए कि किस चीज़ से आपको अच्छा लगता है। क्या वो आपकी फैमिली फ़ोटो है या फिर कोई महक? दूसरे पड़ाव में आपको ये ऑब्जर्व करना है कि घर के अंदर ऐसी क्या चीज़ है जिससे आप काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्या वो कोई डरावनी तस्वीर है या फिर कुछ और है? अब तीसरे पड़ाव में आपको खुद से सवाल पूछना पड़ेगा कि आप अपने घर में बेहतर कैसे महसूस करते हैं। इस तरह आपको एक लाइफ स्टाइल पैदा करनी पड़ेगी। यही लाइफ स्टाइल आपकी रूटीन में शामिल होगी। जब ये रूटीन में शामिल हो जाएगी उसके बाद आपको खुद के ही घर में आपको कुछ बदला सा नज़र आने लगेगा। अब अपने 9 महीने के प्रोजेक्ट के बारे में फंडामेंटल स्ट्रक्चर को समझ लिया है। आगे के अध्याय में आपको और काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। अध्याय नंबर 2, सच्चाई से खुद का सामना करवाइए। क्या आपके घर में बहुत सारा सामान भरा हुआ है? कभी ऐसा हुआ होगा कि आपको कुछ सामान दे गया होगा। क्या वो सामान आज तक आपके घर में रखा हुआ है? अगर आपको खुशी आपके घर के अंदर चाहिए तो कई बदलाव लाने पड़ेंगे। उनमें से एक बड़ा बदलाव यह है कि शायद आपको अपना घर कुछ खाली करने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा घर चाहते हैं जिससे आपको खुशी और आराम मिले तो सबसे पहले उस मकान को घर बनाइए। इसके लिए आपको अपने चारों तरफ के माहौल को बदलने की ज़रूरत है। हर ऑब्जेक्ट के पास जाकर खुद से सवाल करिए कि आखिर बार कब मैंने इसका यूज़ किया था। अगर उसकी अभी ज़रूरत नहीं है तो फिर उसको बदल दीजिए। अपने आसपास ऐसा माहौल बनाइए जिससे आपको खुशी मिले। अब आपने जो फैसला किया है उस फैसले के साथ अडिग रहने की कोशिश करिए। आपने जिन सामानों को भी चुना है कि वो आपके साथ रहेंगे, उन आइटम्स के साथ दोस्ती करने की कोशिश करिए।
दोस्तों, इससे हमारा मतलब है कि आपको अपने घर से लगाव होना चाहिए। आपके घर में वो चीज़ें साफ साफ नज़र आनी चाहिए जिन चीज़ों से आपको प्यार है। एग्जाम्पल के तौर पर आपके चाहने वाले की तस्वीरें दीवारों पर ज़रूर होनी चाहिए। आपके घर को ऐसे सजाने की कोशिश करिए कि पॉजिटिव वातावरण बन सके। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके पारिवारिक जीवन भी बेहतर होगा। जितना बढ़िया आपके घर का माहौल होगा उतने ही बेहतर आपकी ज़िंदगी होगी। इस अध्याय में आपको एक बात बार बार पढ़ने को मिली होगी, वो ये बात है कि अपने घर को अच्छे से रखना चाहिए। ज़िंदगी में पहचाने कि कचरा क्या है, उस कचरे को पहचान कर जल्द से जल्द उसे अपनी ज़िंदगी से और अपने घर से रफा दफा करिए। जितनी जल्दी आप अपने घर को साफ़ सुथरा करेंगे, आपकी ज़िंदगी उतनी ही जल्दी खुशहाल होगी। अध्याय नंबर 3, खुशहाल ज़िंदगी के लिए खुशहाल परिवार की ज़रूरत है। आपके चाहने वाले के साथ अगर आपके रिश्ते मधुर हैं तो आप खुश हैं। आपकी खुशी के लिए अगर कोई इंसान जिम्मेदार हो सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप ही हो। इसलिए इंसान को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने रिश्तों को हल्का और खुशहाल रख सके। अपने रिश्ते और बॉन्डिंग जितनी जितनी बेहतर होगी उतनी ही बेहतर आपकी ज़िंदगी होगी। अगर आप शादीशुदा हैं, आपको आपका संबंध रिलैक्स और पीसफुल चाहिए तो सबसे पहले आपको खुद रिलैक्स होना पड़ेगा। इसी तरह यदि आप एक देखभाल और स्नेही संबंध बनाना चाहते हैं तो अपने आप से प्यार करें। उस पल का इंतज़ार मत करिए कि आपका पार्टनर प्यार करने के लिए पहल करे। ये याद रखिए कि शुरुआत तो आप भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए लेखिका अपना एक किस्सा शेयर करती हुई बताती है कि एक शाम की बात है, उनके पति काम से शाम को घर लौटे थे। वो देखने में काफ़ी ज़्यादा ऑफ नज़र आ रहे थे। तब लेखिका ने उन्हें एक लंबा किस किया था, बजाय ये पूछने की कि उनका मूड क्यों ऑफ है। उस किस के बाद उनके पति काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो गए थे। इसलिए अगर आपको भी अपने संबंध में मधुरता लानी है तो शुरुआत करने की हिम्मत दिखाइए। ये प्रिंसिपल आप अपने बच्चों के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप ये प्रिंसिपल अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल करने लगेंगे तो आपको खुद ही नज़र आएगा कि उनका नज़रिया आपके प्रति काफ़ी कुछ बदल सा गया है। आप अपने आसपास के लोगों के साथ जैसा बिहेव करेंगे वो भी आपके साथ वैसा ही बिहेव करेंगे। कठिन माता पिता मत बनिए, खुद को भी आसान बनाइए और अपने जीवन को भी आसानी के साथ बिताइए। जैसे कि आपने सीखा है, आपका घर जितना कम अनऑर्गेनाइज्ड है उतना ही खुशहाल होगा। लेकिन यह भी सच है कि आपकी खुशी ही आपके घर की खुशी है। तो अब इस सवाल ये उठता है कि आप खुद की खुशी को बढ़ाने के लिए और क्या कर सकते हैं। इसकी शुरुआत आप अपनी ज़िंदगी के उन कचरों को साफ करने से करिए जो आपको दुख करते हैं। अगर आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जो आपको दुख का कारण है तो सबसे पहले तुरंत उनसे दूर हो जाइए। जिनमें लोगों को आप अपने जीवन में खुशी पाएंगे, एक कॉमन बात उनके अंदर आपको देखने को मिलेगी। वो ये है कि वो लोग जो जोश और उम्मीद से भरे हुए होते हैं। वहीं दुखी लोग हमेशा अपना दुख दूसरे के ऊपर डालने के फिराक में रहते हैं। अब इतना तो समझ में आ गया होगा कि आपका परिवार तभी खुश रहेगा जब आप खुश रहेंगे। तो फिर खुद को खुश रखा कैसे जाता है, इस सवाल का जवाब देने वाले आपको कई मिल जाएंगे। कई लोग आपको ये भी सलाह देंगे कि मटेरियल दुनिया में आप अपनी खुशी ढूंढो। लेकिन एक बात आप गांठ बांध लीजिए कि असली खुशी कभी भी आपको किसी चीज़ में नहीं मिलेगी। अगर आपको यथार्थ वाली खुशी की तलाश है तो सबसे पहले आप खुद को शीशे में देखिए और सवाल करिए कि क्या आप खुद का बेस्ट वर्जन हैं। अगर जवाब में आपको ना मिलता है तो शुरू हो जाइए सबसे पहले खुद का बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश करिए। कई बार अच्छा दिखने से भी अच्छा लगने लगता है, इसलिए कभी अच्छा दिखना बंद मत करिए। दूसरों के लिए अच्छा मत दिखिए, बल्कि खुद के लिए खुद के ऊपर काम करिए। आपको खुश सिर्फ और सिर्फ आप रख सकते हैं। अध्याय नंबर 4, अपने आसपास का सर्कल बेहतर बनाने की कोशिश करिए। अगर आप अपनी ज़िंदगी के मेन पिलर्स की बात करेंगे तो उसमें पहला नंबर आपके परिवार का ही आएगा। परिवार एक ऐसी चीज़ होती है जिससे कभी आप बोर नहीं हो सकते। ना ही कभी माता पिता अपने बच्चों से और ना ही बच्चे कभी अपने माता पिता से बोर हो सकते हैं। इसलिए अपना सर्कल बनाते समय हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि परिवार को
कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना है। आपके माता पिता और भाई बहन आपके जीवन के वो पार्ट हैं जिन्हें कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उनसे आपका रिलेशनशिप जितना बेहतर होगा, आप जीवन में भी उतने ही खुश होंगे। उदाहरण के लिए लेखिका अपनी कहानी बताती है कि वो कहती है कि एक प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने अपनी बहन की मदद ली थी। वो प्रोजेक्ट कुछ दिनों तक चला था। बहन के साथ काम करने से उनका प्रोजेक्ट तो अच्छे से हुआ ही था। अब सबसे अच्छी चीज़ ये हुई थी कि उन्होंने अपनी बहन के साथ काफ़ी समय बिताया था। लेखिका बताती है कि परिवार के प्रति प्यार की तुलना आप किसी और चीज़ से नहीं कर सकते, इसलिए हमेशा अपने परिवार के लिए प्यार बनाए रखिए। इसी के साथ लेखिका ये भी कहती है कि हमेशा खुद को इस बात के लिए शुक्रिया कहते रहिए कि आपको इतना बढ़ता परिवार मिला है। खुद के अंदर एक आदत को डेवलप करिए। ये आदत होनी चाहिए कि आप अपने परिवार के लिए शुक्रगुजार बने रहेंगे। इसी के साथ अगर आप अपने पड़ोसी को जान सकते हैं तो वह भी बेहतर ही होगा। आपके परिवार का साइज़ थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। जब परिवार का साइज़ बड़ा होगा तभी आपकी खुशी का साइज़ भी बड़ा हो जाएगा। इसी के साथ अपने साथ आप एक और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। खुद से पूछिए कि क्या आप अपने एरिया को अच्छे से जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो क्यों ना आज शाम ही एक लंबी वॉक पर जाया जाए। इस लंबी वॉक के दौरान आप खुद की पहचान आसपास की चीज़ों से ज़रूर करवाइए। आपको महसूस होगा कि आपको अंदर से कितना अच्छा लग रहा है। खुद की खुशी के लिए कभी भी किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना है। आपकी खुशी आपके ही अंदर है। अपने आसपास के लोगों को भी खुद का ही परिवार समझने की कोशिश करिए। अगर आपको कुछ अच्छे लोग मिलते हैं तो उनके साथ ब्रांड बनने की कोशिश करिए। एक बात का ध्यान रखिएगा कि जितना खुशहाल और बड़ा आपका परिवार होगा उतनी ही बड़ी आपकी खुशी होगी। इसलिए हमेशा अपने परिवार को बड़ा करने की कोशिश में लगे रहिए। अध्याय नंबर 5, पूरा खेल ही स्टेट ऑफ माइंड का है। अपने दिमाग को आप इतना आज़ाद करिए कि आप कहाँ पर हैं इसके फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। आप जहाँ भी हो वहीं आपको घर हो जाए। इन सब अध्यायों को पढ़कर आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि घर में कुछ बदलाव लाना कितना ज़रूरी है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि घर का आपका प्राइवेट स्पेस ऐसा होना चाहिए जैसे आप हैं। आपकी घर की दीवारें आपके असल व्यक्तित्व की कहानी बयां करनी ही चाहिए। जब आपका घर आपका व्यक्तित्व बताएगा तभी आपके जीवन में सुधार भी आएगा। अगर घर खुश रहेगा तो आप भी खुश ही रहेंगे। कभी भी हैप्पीनेस को भविष्य में टालने की गलती मत करिएगा। आपके लिए हैप्पीनेस का मतलब आज और अभी होना चाहिए। अगर जीवन में कुछ दिक्कतें चल भी रही है तो उनका सामना करिए। आप जवान हैं, छाती चौड़ी करके मुश्किलों के सामने खड़े हो जाइए। मुश्किलें अपने आप आपको आसान लगने लगेगी। कुल मिलाकर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खुशी की तलाश पूरी करने के लिए सबसे पहले आपको अपने घर के अंदर कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे। आपका घर ऐसा होना चाहिए जहां आपकी ज़रूरत की चीज़ें और आपके परिवार की ज़रूरत की चीज़ें मौजूद हो। अतिरिक्त सलाह, आपके घर का माहौल बेहतरीन होना चाहिए। जैसा आपके घर का माहौल होगा वैसे ही आपकी ज़िंदगी भी होगी। अगली बार जब भी घर के लिए कुछ खरीदें तो खुद से ये सवाल करिए कि क्या इसकी ज़रूरत है। अगर आपको उसकी ज़रूरत नहीं है तो उसको मत खरीदिए। क्या इस चीज़ से आपके परिवार वाले खुश होंगे। ये सिंपल एक्सरसाइज आपके जीवन को आसान बना देगी।